तो पिछले महीने गई थी मैं घूमने अपने बुआ जी के यहाँ। गैस करो कहाँ गई होंगी मैं। लोकेशन देखिए, आप देखकर गैस करो कौन सी जगह हो सकती है। चलो मैं ही बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है। तो ये है उत्तराखंड ऋषिकेश। ऋषिकेश में मैं अपने बुआ जी के यहाँ शादी के बाद पहली बार आई थी घूमने के लिए। शादी के 6 साल हो गए हैं। अब 6 साल बाद मैं अपनी बुआ जी के यहाँ पहली बार घूमने के लिए आई हूँ, क्योंकि इसके पापा को टाइम ही नहीं मिल पाता है, ऑफिस की छुट्टी ही नहीं मिलती है। तो आज आखिरकार मेरा आना हो ही गया, क्योंकि इनकी 3 दिन की छुट्टियां मिली हुई हैं। क्योंकि अगस्त में सभी को मालूम होगा 3 दिन की छुट्टियां थी, 15, 16, 17 3 दिन की छुट्टियां मिली हुई थी, तो मेरे बेटे की भी। तो इसलिए मैं अपनी बुआ जी के यहाँ पर घूमने गई थी। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर चल के आपको मैं अपनी बुआ जी का घर दिखाती हूँ। कमेंट में बताना मेरे बुआ जी का घर आपको कैसा लगा। तो ये है एंट्री गेट में हम एंट्री करके देखेंगे। ये है आपका ड्राइंग रूम, जिसे हम बैठक भी बोल सकते हैं। भगवान जी की असीम कृपा है मेरी बुआ जी पर, जो कि मेरी बुआ जी का यहाँ पर खुद का घर है ऋषिकेश में। तो चलिए अंदर मैं आपको अपनी बुआ जी से मिलवाती हूँ। आप मेरी बुआ जी नहीं बोलेंगे, इनको देखेंगे लगेगा मेरी बड़ी बहन है। मिलता है ना हम दोनों का फेस। देखिए ये है छोटा सा प्यारा सा किचन। मैं कितनी लकी हूँ ना कि मुझे यहाँ नाइट स्टे करने के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तो मेरी बुआ जी का घर है, यानी मेरा घर हुआ। तो चलिए आगे का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये है स्लीपिंग रूम। ये है मेरी बुआ जी का स्लीपिंग रूम। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे कभी कभी मेरी दादी आती है तो यहाँ पर इसी रूम में सोती है, क्योंकि यहाँ इसमें मंदिर है। मेरे अलावा किसी और की मजाल नहीं जिस रूम में सो जाए, क्योंकि ये मेरी बुआ जी का पर्सनल रूम है। तो चलिए आगे मैं चल के आपको दूसरा रूम भी दिखाती हूँ, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड स्टे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम वॉशरूम के भी थोड़े से दर्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा वॉशरूम। वाह, देखिए कितना बड़ा मिरर शीशा है। तो चलो अब वॉशरूम तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं उस रूम को दिखाती हूँ जिसमें हमने रात में स्टे किया था। तो दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। तो ये मेरी बुआ जी रेडी हो रही हैं, हेयर कॉम्बिंग कर रही हैं, क्योंकि अभी हमें बाहर घूमने जाना है और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। क्योंकि शादी के बाद में 6 साल बाद फर्स्ट टाइम बुआ जी घर आई हूँ अपने पतिदेव और प्यारे से बेटे के साथ। तो उनका फर्ज तो बनता है ना शगुन देने का। और यहाँ के मौसम की बात करें तो आपको पता ही होगा, यहाँ का मौसम ऋषिकेश का मौसम बहुत ही ठंडा होता है। तो हमें यहाँ पे कूलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि फ़ैन में ही हमको इतनी ठंड लग रही थी कि हमको रात को ही चादर ओढ़नी पड़ी। तो चलिए अब हम रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए हम आ गए हैं मंदिर। ये देखिए पास में ही आपको गंगा जी का किनारा भी दिखाई दे रहा है, और मंदिर में बैठे हुए हैं शिव जी के लाल यानी कि गणेश जी भगवान। और गणेश जी के भगवान के सामने ही जस्ट बहुत बड़ी बहुत विशाल शिव जी की मूर्ति बनी हुई है। ये रहे मेरे पति देव, जो कि हमेशा फ़ोन में ही लगे रहते हैं कॉल सेंटर की तरह। ये देखिए, ये रहे बोलो शंकर भगवान की जय। ये देखिए शिवलिंग भी बना हुआ है, और ये बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है। यहाँ पर लोग दर्शन करने आए हुए हैं। कितनी अच्छी बात है ना यहाँ के लोगों के लिए, कि यहाँ पे आओ गंगा जी में स्नान करो, और स्नान करने के बाद यहाँ से गंगा जल लेकर भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। आमतौर पर हम लोग घर से मंदिर जाते हैं, लोटे में जल मिलाकर उसमें गंगा जल मिलाकर ले जाते हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी गंगा जी हैं, तो पानी की तो मिलावट की सवाल ही नहीं, तो इसलिए गंगा जल ही चढ़ा सकते हैं। तो मैं आज इसमें स्नान नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे जाना है शॉपिंग करने के लिए अपनी बुआ जी के साथ। तो केवल गंगा जी को प्रणाम करके मैं और मेरे बेटे तो हम जाएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। शाम के 4 बजे तो हम घर से निकले ही थे, और हमें पूरे परिवार के लिए कपड़े भी लेने थे। जैसे कि हमारे गाजियाबाद में विशाल मार्ट, डी मार्ट होता है, वैसे ही वहाँ पर फैशन सिटी था, जहाँ पर हमने शॉपिंग की। पूरे परिवार के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए हमें रात के लगभग 10 बज चुके थे, और जो कपड़ों का बिल था वो भी लगभग 10,000 ही बैठ चुका था। इसलिए हमें रात देर हो चुकी थी, इसलिए हम नेक्स्ट डे अगले दिन फिर दोबारा हम घूमने के लिए आए थे। तो अब हम चल रहे हैं जानकी सेतु पुल पे। मुझे तो पता ही नहीं चलता कौन सा लक्ष्मण झूला है, कौन सा राम झूला है, कौन सा जानकी सेतु पुल है। मुझे तो तीनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन कुछ भी कहो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। देखिए मुझे डर लग रहा है गंगा जी को देख के, क्योंकि न्यूज़ में खबर सुनने को मिलती है आए दिन कि आज वहाँ का पुल टूट गया, आज यहाँ का पुल टूट गया। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो चलिए डरने डराने की बात छोड़कर चलते हैं हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। यहाँ से हमने की शॉपिंग करने के बाद हम चलते हैं त्रिवेणी घाट पर। ये देखिए, ये है हमारा त्रिवेणी घाट। कौन कौन त्रिवेणी घाट गया हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये देखिए मेन गेट आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए कॉटन कैंडी, जिसे गुड़िया के बाल भी बोलते हैं। ये बचपन में मैंने बहुत खाई हैं। खैर खाने की बात छोड़ो, आगे चल के नज़ारा देखते हैं। ये देखिए फेरी वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पर।
तो वैसे तो मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम आई हुई हूँ शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ यहाँ पे अपने पति देव के साथ। तो देखिए ये है सामने सरस्वती जी की मूर्ति। बचपन में जब भी मैं अपना टीवी सुबह सुबह ऑन करती थी, भक्ति गाने लगाती थी सुबह सुबह, तो मुझे ये सारे दृश्य उस गाने में दिखाई देते थे। और अब ये दृश्य मैं सारे अपने आँखों से खुद देख सकती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि ये तो सारे दृश्य वही हैं जो मैंने टीवी में भक्ति सॉन्ग देखे थे। तो देखो आगे चलकर आपको एक और सीन दिखाई देगा, ये देखिए रथ वाला। ये भी आपने किसी न किसी भक्ति सॉन्ग में ज़रूर देखा होगा। मोस्टली आपको ये सीन आपको भक्ति सॉन्ग में देखने को मिलते हैं। आगे चलकर हमको शिव जी और पार्वती की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी, वो भी भक्ति सॉन्ग में हमेशा आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो आज ऋषिकेश में हमारा आखिरी दिन है। 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो ये देखिए ये लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में जय गंगा मैया। गंगा मैया के पानी का बहाव बहुत तेज था क्योंकि यहाँ पे बारिश पड़ रही थी 3 दिन से। गंगा मैया के पानी का बहाव बहुत तेज था, इतना तेज था कि यहाँ के वॉशरूम तक डूब चुके थे क्योंकि यहाँ पे 3 दिन से बारिश पड़ रही थी। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ शिव जी और पार्वती की फेमस मूर्ति, जो कि आपको हर भक्ति सॉन्ग में देखने को मिलती होगी। तो बोलो जय भोलेनाथ की। अगर आपको ऋषिकेश की और वीडियो देखनी है, इंटरेस्टिंग वीडियो, तो कमेंट में जय गंगा लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय गंगा मैया।